हाँ? तकिया। तकिया है मेरे पास। मैं जानती हूँ कि आप जानते हो, लेकिन ये छुपाने के लिए तो तकिया रखना पड़ता है ना। चलिए उठिए। अरे उठिए, जल्दी जल्दी आइए ना। ले लो ना भैया, माँ ने खास आपके लिए भेजा है, भाऊजी से छुपाकर। मामा जी को पसंद नहीं है तो क्यों करती है ये सब? क्योंकि मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है, पता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अंग्रेजों के जमाने की स्वतंत्रता सेनानी हूँ जो छुप छुप कर अपना काम करती है। तुझसे बहस में तो भगवान भी नहीं जीत सकते। पता नहीं तेरे होने वाले पति का क्या हाल होगा। भैया, आप घूम फिर कर मेरी शादी पर ही क्यों आ जाते हैं? अब तू रोज के रोज बांस की तरह लंबी जो हुई चली जा रही है। तेरी शादी के बारे में तो सोचेंगे ना हम लोग। तो क्या मैं अब बोझ बन गई हूँ? हाँ, थोड़ी मोटी तो हो गई है तू। जाओ, मैं आपसे बात नहीं। अरे रुक पगली, आजा बैठ। गुस्सा क्यों होती है? तू शादी करके ससुराल चली जाएगी, फिर कहाँ हमें यूं बात करने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं बस आप ही के साथ रहूंगी। अच्छा, और अगर मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखने वाला पति मिला तब? मेरे भैया से ज्यादा मेरा ख्याल कोई रख सकता है क्या? और अगर रखने वाला मिल गया तो तब क्या करेगी? चलो एक बार के लिए मैं ससुराल चली भी जाऊं, लेकिन फिर आपके लिए चोरी छुपकर दूध कौन लेकर आएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन भैया, जिस दिन मैं सचमुच चली गई, फिर माँ बाबू जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे पगली, तू चली जाएगी तो मैं हूं ना मामा मामी का ख्याल रखने के लिए। हाँ भैया, मैं जानती हूँ आप हो, लेकिन फिर जब माँ बूढ़ी हो जाएंगी तो आप घर का काम तो नहीं करोगे ना? जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करूंगा, और फिर बड़ों की सेवा करने में कैसी शर्म। और फिर तेरी भाभी भी तो होगी ना मामा मम्मी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, भाभी कौन? रायचंद की बेटी? तुझे भी घूम फिर कर वो रायचंद की बेटी ही याद आती है? अरे वो इस दुनिया की आखिरी लड़की हुई तो भी मुझसे शादी नहीं करने वाला। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वैसे भी उस पप्पू से उसका रिश्ता तोड़वाने वाले आप ही थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे इस घर में लाना चाहते हैं, इसलिए मुझे इस घर से जल्दी जल्दी भगा रहे हैं? चल अब तू भागती है कि मैं मामा जी को बुलाऊं? क्यों? सच सुनने में शर्म आ गई? मामा जी। कुछ भी बोलती रहती है। ये कॉस्ट्यूम्स नहीं चलेंगी, दूसरी लाओ। दादा, मुझे यहाँ बहुत सारी लाइट्स चाहिए, अगर जरूरत पड़े ना तो बॉम्बे से मंगवा लेना, पेमेंट मैं कर दूंगी। लेकिन मैम, इतनी लाइट की जरूरत नहीं है। दादा, आप वो करिए जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ सब कुछ एकदम चकाचक लाइट्स होनी चाहिए। लोगों को देखकर पता चलना चाहिए कि ये नाटक अंगना रायचंद का नाटक है। ठीक है मैम, जैसा आप चाहें। जाइए। पर अन्ना, नाटक तो तब शुरू होगा जब तेरा हीरो आएगा, और वो तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। पर मुझे तो दिख रहा है, वो देख। अब देखती जा इस नाटक के नाम पर हम क्या क्या नाटक करते हैं। गाइस, लाइंस रेडी है ना?
देखिए प्रिय बाबू, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप हमें 1000 रुपए दे दीजिए और ले जाइए हमारे इस पागल काशीनाथ को घर जमाई बनाकर। हमारे लिए तो अच्छा ही है, और वैसे भी कब तक हम इसका बोझ ढोते रहेंगे, है ना? अरे पति का मतलब तो होता है मालिक, पर मालिक तुम कैसे हो सकते हो? अरे तुम्हें तो मेरे पिताजी खरीद कर लाए थे। काशी बाबू, जो लोग अपनी पत्नी के टुकड़ों पर जिंदा रहते हैं, उन्हें इतनी आकड़ अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। हे यू ग्रीन शर्ट, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो फिर मुझे ये रोल किसी और को देना पड़ता। तुम्हें पता है, पूरा कॉलेज इस प्ले के हीरो का रोल करने के लिए तरस रहा है। यू आर वेरी लकी, क्योंकि ये मौका तुम्हें दिया जा रहा है। आई होप you've done your lines. चलो अब फटाफट काशीनाथ की एक्टिंग करके दिखाओ। और हाँ, चेहरे पर ना वो काशीनाथ वाली बेचारगी झलकनी चाहिए। कहाँ जाओगे बच्चू? You are finished. मैं आपको एक बात बता दूं मिस राजा, हो सकता है कि ये सारा कॉलेज आपके इस रोल को करने के लिए तरस रहा हो, पर मैं नहीं। पैसों का सौदा करके खुद की बोली लगाकर जो इंसान घर जमाई बन जाए, ऐसे इंसान के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, तो उसका रोल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मैं आपका ये नाटक नहीं करने वाला। मुझे हैरानी नहीं बल्कि खुशी हो रही है तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने आता देखकर। कैसी सच्चाई? यही कि पहले तो तुम मुझे बात बात पर नीचा दिखाया करते थे, लेकिन आज जब सबके सामने एक्टिंग करने की बारी आई तो तुम्हारे पसीने छूट गए और बहानेबाजी कर रहे हो। मिस अंगना रायचंद, कल मैंने आपको विलियम शेक्सपियर की कुछ लाइनें सुनाई थी, शायद आप भूल गई हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। कभी भी अपनी दौलत और अपनी खूबसूरती के गुरूर में इतना मत खो जाओ कि दुनिया में किसी और का भला करने के लायक भी ना बचो। और अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी यही खूबियां एक दिन आप ही को ले डूबेंगी। ये लाइंस मुझ पर कितनी लागू होती हैं पता नहीं, बट एक बात तो है, काशीनाथ का कैरेक्टर ना 100% तुम जैसे आदमी को देखकर ही लिखा गया था। यार तुम लोग एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? एक नाटक ही तो है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इस नाटक के जरिए हम एक ऐसी शादी को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं जिसकी बुनियाद है पैसा और लालच। एक पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और मान सम्मान का होता है, ना कि लालच और मौका परस्ती का। इस समय सबसे बड़े मौका परस्त तो मुझे तुम लग रहे हो, जो काशीनाथ को ढाल बनाकर अपनी एक्टिंग की कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। शेम शेम शेम। गाइस, मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर को प्ले से दूर ही रखना चाहिए। विकी, एक काम करो, इसका नाम एक्टर की लिस्ट से हटाकर बैक स्टेज में डाल दो, क्योंकि हमें ऐसे एक्टर्स नहीं चाहिए जिन्हें ना तो एक्टिंग आती है और ऊपर से नखरे दिखाते हैं। पर अंगना, बैक स्टेज में कौन सी पोस्ट? हाँ, इसे प्रोडक्शन मैनेजर बना देते ना। प्रोडक्शन मैनेजर? पागल हो गए हो क्या? इसे बैक स्टेज हेल्पर वेल्पर बना दो, सबको चाय पानी पिलाएगा, हेल्प करेगा और रिहर्सल के बाद ऑडिटोरियम की सफाई भी करेगा। अंगना, बस करो यार, और कितना परेशान करोगी इसे? इट्स ओके सागर, घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि हम अपने हाथ पांव चलाएं। और वैसे भी अपने कॉलेज क्लासमेट्स को चाय पिलाने में शायद अंगना रायचंद जी को शर्म आती होगी, लेकिन मुझे इससे गर्व और खुशी मिलती है। वेरी गुड। तो हम आपकी खुशी का पूरा ख्याल रखते हुए आपको ये कहेंगे कि आप तुरंत ही अपने काम में लग जाइए और ग्रीन रूम में जाकर झाड़ू लगाइए। श्योर। नर की सेवा ही नारायण सेवा है। महापुरुषों की अमरवाणी, क्लास 9 हिंदी।
थैंक यू सो मच। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया है कि अब मेरे इस बिजनेस एम्पायर की जिम्मेदारी जवान कंधों पर सौंप दो। अपने आसपास देखा तो प्रताप बाबू से अधिक जिम्मेदार कंधा मुझे नजर नहीं आया। परिवार की जिम्मेदारी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई है और अब ये ऑफिस की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन आज के बाद इस ऑफिस में कोई भी फैसला इनके मर्जी के बिना नहीं लिया जाएगा। थैंक यू मम्मी जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आइए प्रताप बाबू, मैं आपको आपका कैबिन दिखा देती हूँ। आइए प्रताप बाबू, आज से ये कैबिन आप ही का है। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल मम्मी जी, मगर इतने आलीशान कैबिन की क्या जरूरत थी? मुझे तो यहाँ पे आप लोगों का काम ही संभालना है ना। आप लोगों का नहीं, हम लोगों का। जी, हम लोगों का। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। पहले आप बैठिए प्रताप बाबू, प्लीज। प्रताप बाबू, आप इस चेयर पर बैठकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चेयर आपके लिए बनी है ना? हाँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। गर्मी लग रही है। ये एसी काम नहीं कर रहा है। एक मिनट। माधव काका, देखिए जरा एसी नहीं चल रहा है। जी बड़े साहब, दरअसल ये कमरा अभी अभी तैयार हुआ है, तो अभी तक इसका एसी कनेक्शन हो नहीं पाया। कल तक हो जाएगा। कोई बात नहीं, खिड़कियां खोल दीजिए। जी साहब। एक मिनट, ये कल तक हो जाएगा क्या मतलब है? आज क्यों नहीं? जी वो क्या? 1 घंटे के अंदर अंदर ये एसी ठीक हो जाना चाहिए, और तब तक हमारे बैठने के लिए कोई दूसरा ढंग का कैबिन देखो। आप अभी तक खड़े क्यों हैं? अगर आपसे ये नहीं होता तो हमें कह दीजिए, कल से हम अपने लिए किसी दूसरे इंसान को रख लेंगे। प्रताप बाबू, माधव काका पिछले 40 वर्षों से हमारे यहाँ कार्य पर हैं, बल्कि कल्याणी देवी जी के स्वर्गीय पिताजी के समय से। हम तो इन्हें घर का सदस्य समझते हैं। प्रताप बाबू, चलिए ना, मैं आपको ऑफिस दिखा देती हूँ। जी मम्मी जी। माधव काका, आजकल के बच्चे हैं, कभी कभी बड़े छोटों का लिहाज भी भूल जाते हैं। दामाद जी की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? दामाद जी इस ऑफिस में नए नए, वैसे भी उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। गलती तो मेरी है। कहा था मैंने कल्याणी से, दामाद को दामाद ही रहने दो बेटा, मत बनाओ, नजरों की शर्म भी जाती। रणवीर, ये तुम्हारा ग्रीन रूम है। यहाँ तुम रिलैक्स कर सकते हो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, चाय पानी नाश्ता, इस लड़के को कह सकते हो। यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम्स वगैरह आयरन करना या फिर शूज पॉलिश करना, इसको बोल दो। पर अंगना, पर क्या, रिलैक्स, ये लड़का इसी काम के लिए है यहाँ पे।
क्या नाम है तुम्हारा? खैर जो भी हो, सुनो, ये हमारे प्ले के हीरो हैं। मेक श्योर ही इज कंफर्टेबल। आखिर इतना अच्छा कैरेक्टर जो प्ले करने जा रहे हैं, इन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? Whatever. Congratulations. Hi, my name is Akash. I'm Ranveer. Nice to meet you. जान पहचान तो होती रहेगी, काम ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मैंने कमरे की सफाई करने के लिए कहा था ना? अगर आप गौर से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे की सफाई ऑलरेडी हो चुकी है। Oops. कमरा तो फिर से गंदा हो गया। अब तुम्हें फिर से इसकी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड जनरल साइंस। अभी अभी आपने हाइजीन के बारे में जो बात कही वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें एक और बात सिखाई जाती है जूनियर केजी मॉरल साइंस में, कि कभी अन्न की बर्बादी मत करो। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुनिया के उन लाखों करोड़ों बच्चों के साथ नाइंसाफी करेंगे जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। What nonsense! कुछ भी बोलते रहते हो तुम। मुझे पता है मॉरल साइंस क्या होती है। पता नहीं है बिगड़ी शहजादी कभी सुधरेगी भी या नहीं। मैं तो खुश थी जब मुझे पहले पता चला था कि तू नाटक में काम कर रहा है। घर जमाई है तो क्या हुआ, नाटक तो सिर्फ 2 घंटे का है ना। मामी, मैं घर जमाई का रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही किया भैया ने। आखिर अपने स्वाभिमान के साथ कोई कैसे समझौता कर सकता है? चोर चोर मुसेरे भाई और अकड़ू अकड़ू ममेरे भाई बहन। तुम दोनों ना एक ही सोच के हो। क्यों नहीं सोचूंगी, ममेरी ही सही, लेकिन बहन तो मैं इन्हीं की हूँ। क्यों भैया? बिल्कुल। अच्छा चलो बैठ के खाना खाओ। आजा बैठ। मैंने सुना है जो लोग नाटक में अभिनय नहीं करते उन्हें पर्दे के पीछे ज्यादा काम करना पड़े। एक मिनट जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? तू नाटक वाटक कर रहा है कॉलेज जाकर? मैं तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजता हूँ, नौटंकी करने नहीं। गंगा कसम खा रही हूँ, सत्य वचन। दुनिया में हर चीज महंगी हो रही है, बस इंसानियत सस्ती रह रही है। और तू कह रहा कि मैं नाटक करूंगा कॉलेज जाके? मामा जी, सांस्कृतिक कार्यकलाप भी कॉलेज की पढ़ाई का एक हिस्सा है। लो कर लो बात। तो बड़ों से जुबान लड़ाना भी कॉलेज की पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। मोड़े खरी खरी बात करता हूँ, जो घर में रहना है तो दंत मंजन, साबुन, तेल का खर्चा उठाना पड़ेगा, नहीं तो जयराम जी की। ये क्या कह रहे हो? 2 साल पढ़ाई छोड़कर घर चलाया है। अब अगर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो आप जो कौन सा पढ़ लिख कर लाट सा बन जाएगा, कचुना धरा है पढ़ाई लिखाई में, बल्कि उल्टा दिमाग में 10 बीमारियां पैदा करती हैं। मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से घर खर्च में हाथ बटा सकूं। मोड़े कोशिश मत करना, बस कर देना। कोशिश करूंगा। और मोड़ा होता तो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करता। तुम ही तो लेके आए हो उसके माँ बाबू जी गुजरने के बाद, अब तुम ही बेइज्जती करते रहते हो। अब शौक से ना लेकर आए थे हम बूढ़े को,
वो तो समाज के दबाव में लाना पड़ा। अब हम पछता रहे हैं। अगर ऐसे ही घर का खाना खा खा कर ये कुंभकर्ण बनता जा रहा है, एक दिन देखना भविष्य की तरह सबको ले डूबेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी बॉडी का क्या कैसे होगा? मामा जी, मामी, आप दोनों मेरे लिए माता पिता के समान हैं। और कनक मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। आप चिंता मत करिए मामा जी, कनक की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कनक की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से करेंगे? कैसे करोगे धूमधाम से? ये नौटंकी करके? देख मोड़े, मैं साफ साफ कह देता हूं कि अगले महीने से घर में खर्चा डालना शुरू कर दो, नहीं तो जयराम जी की